सीनियर सहाफी राना अजीम पर बिजली चोरी का इल्जाम। बेटी के सवाल पर राना अजीम रो पड़े। आखिर माजरा है क्या? मुझे आज मेरी बेटी ने रोते हुए फोन किया, क्या लेस्को तमाम की चीजें तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पे डालते हैं? फिर राना अजीम ने कौन सा जुर्म कर दिया? अब अगला पर्चा मुझ में होना होगा तो जूती चोरी का होगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। लाहौर थाना शादबाग में एक मुकदमा दर्ज हुआ। सीनियर साथी राना अजीम पर यह इल्जाम है और इस FIR 4048/23 में दर्ज है कि राना अजीम ने मीटर में टैंपरिंग की है और बिजली चोरी के जरिए 1,20,000 का लेस्को को नुकसान पहुंचाया। इस पर राना अजीम का क्या मौक़िफ़ है और ये मामला है क्या, ये राना साहब से जानते हैं। राना साहब, आपके बारे में तो सुना था आप बिल चोरी करते हैं, ये बिजली चोरी कब से शुरू कर दिया आपने? मुझे तो खुद समझ नहीं आई कि मैंने कब से चोरी की। अच्छा, इस मुल्क में जिन चोरों को पकड़ना चाहिए उन चोरों को पकड़ा नहीं गया और जिन चोरों को नहीं पकड़ना उनको भी नहीं पकड़ा गया, और जिनको जो चोरों को बेनकाब करते हैं आज उनको चोर बना दिया। हुआ क्या था? लेस्को टीम आई, देखा मीटर, क्या इसमें कोई टैंपरिंग हुई थी? मैं आपको बड़ी मसले वाली बात बताऊं कि मेरे घर के बाद कैमरे लगे हुए हैं, तमाम CCTV फुटेज मौजूद है, एक एक चीज मौजूद है। अच्छा, और मैं आपको खबर के तौर पे क्या है, मुझे फोन आता है मेरे घर से कि 8 लोग आए हैं, वो आप मीटर चेक करना चाहते हैं। अच्छा, मेरे भाई वहां पे रहते हैं, मैं रहता हूँ। हमने कहा मीटर चेक करें। मीटर चेक किया। मीटर जब चेक करने के बाद जो चीज सामने आई, उन्होंने कहा जनाब एक मीटर जो है वो हमें उस पर खराशी है, ये भी नहीं। अच्छा, वो आप वो कागज देखिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उसमें लिखा हुआ है कि हल्का सा उस पर खराश है, मीटर पे खराश है। मैंने कहा जी आप जाके इसको चेक करवाएं। मैं उस दौरान में मीटर ले गए वो साथ? नहीं लेके गए। अच्छा, चले गए। अच्छा, ठीक। 10 तारीख की बात है, वो चले जाते हैं। मैं SDO को फोन करता हूँ, काशिफ इमरान। हाँ जी, वो मुझे पहली दफा पता चलता है कि SDO नहीं, मैंने शायद किसी ऐसे शख्स को फोन कर दिया है कि जिसको फोन करना तो नहीं है। अच्छा, उसने मुझे कहा आपने मुझे फोन क्यों किया? अच्छा, यहाँ मैं एक बात का इजाफा करता चलूं कि काशिफ इमरान साहब को आज हमने भी उर्दू पॉइंट के तवज्जुह से कॉल की ताकि उनका मौक़िफ़ भी लिया जाए, लेकिन वो कॉल चूंकि अटेंड नहीं हो पाई, तो हमने साफ़ी जिम्मेदारी निभाते हुए उनसे भी राब्ता करके उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की थी। अभी भी अगर वो राब्ता करते हैं तो हम उनका मौक़िफ़ ले लेंगे। चले, और उनसे उन्होंने कहा क्यों कॉल किया? मैंने कहा कि जनाब आपने एक टीम भेजी है, मुझे कोई इतराज नहीं है। मुझे कहता पूछने वाले कौन होते हैं? मुझे कोई इतराज नहीं, आप उस टीम को चेक कर लिया। अगर तो मीटर में टैंपरिंग है तो आप 100 रुपए की बजाय 1 लाख रुपया बिल भेजिए, 1 लाख की बजाय 50 लाख भेजिए, लेकिन आप काइंडली सारा चेक कर लीजिएगा सारा। मुझे 5 साल हुए उस घर में शिफ्ट हुए। मीटर 1994 में वहां पे लगा है, पहले से लगा। अगर मीटर खराब है या कोई ऐसा मामला है तो आपका मीटर रीडर किधर जाता था? और मीटर भी पुराना है, एनालॉग। हाँ जी। कहता जी वो मीटर पुराना है। फिर मुझे कहता जी आप ज़हन में रखिएगा, हमें वो एक अदारे का नाम लेता है, वो अदारा मेरे लिए इतना मोहतरम है जिसकी इंतहा को। अच्छा, मुझे वहां से हुक्म मिला है कि मैं ये करूँ। SDO साहब, उनको ये कहने की जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से। वो उसने मुझे कहा, मैं ये हल्फन कहता हूँ। अच्छा, मेरे मानने में नहीं आता था वो, मैं अब भी कहता हूँ वो ऐसा पुलिस। उसके बाद वो मुझे कहते हैं कि अगला ड्रामा ऐसा होगा कि जिसमें आप परेशान हो। तब मैं उसके बाद SDO साहब सरकारी अफसर, सरकारी, मैं फोन बंद कर देता हूँ। राना साहब ये साबित भी कर लेंगे आप अगर ये चीजें इल्जाम सामने आए? जी मैं बिल्कुल साबित करूंगा। मैंने आज भी उन्हें यहीं पे बैठ के कॉल की। तो जब मैंने उन्हें कहा आपने मुझे ये कहा, तो उन्होंने कहा मैं आपसे फोन पे बात नहीं करूंगा। अच्छा। उन्हें शक पड़ गया कि मैं रिकॉर्डिंग कर सकता। रिकॉर्डिंग्स हैं आपके पास? नहीं, कर सकता हूँ। ठीक है, मैं हल्फ से ज्यादा बात कोई नहीं ना, फिर मैं अभी साबित कर देता हूँ मुख्तसर, क्योंकि मैंने दानिश के आपसे तल्लक रिश्ता एक ऐसा है। उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे घर से फोन फिर आता है कि 8-7 पुलिस वाले और 8-10 और लोग हैं, वो आ गए उस खराश के पीछे। हाँ, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, कुछ दहशतगर्द आ गया मेरे मोहल्ले में। कहते नहीं वो मीटर उतारने आए पुलिस वाले। हाँ, मेरी बेटी मुझे फोन करती है, मैं कहा बेटा उन्हें को उतार ले। अच्छा, इस दौरान में मैं आपको एक गवाही दे रहा हूँ
और ये गवाही बहुत बड़ी है। मैं मियां नुमान साहब को फोन करता हूँ जो चेयरमैन लेस्को कार्बन बोर्ड के चेयरमैन हैं, और मैं अपने बड़े भाई सलमान गनी साहब को फोन करता हूँ कहने का कि मेरिट पे फैसला। मियां नुमान साहब मुझे कहते हैं राना अज़ीम तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, चेक करवा लिया मैंने। अच्छा, ये मीटर जो 94 में लगा था उसमें किसी ने इसको छेड़छाड़ी की है, लेकिन उसका आपसे तल्लक कोई नहीं। मतलब छेड़छाड़ी हुई थी, उसने भगवान उनको बताया गया, लेकिन आपका इससे क्या तल्लक है? आप जब आए आप तो उसके जिम्मेदार हैं। तो मैंने कहा जी इसको लेबॉर्टरी करा लें। कहते हैं हाँ, मैंने भी कहा लेबॉर्टरी कराएं फिर फैसला होगा। ये मियां नुमान या साहब जो हैं आप उनसे पूछ सकते हैं इस मेरे में बात। उसको कहते ठीक राना अज़ीम कोई ऐसी बात नहीं, परेशान होने। मैं बिल्कुल वैसे आप परेशान हैं? नहीं, मैं लग रहे आंखों से? नहीं, मैं आंखों से परेशान इसलिए लग रहा हूँ कि मुझे आज मेरी बेटी ने रोते हुए फोन किया। अच्छा, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। जब उसकी सोशल मीडिया पे ये चीज चली, सिर्फ आपको मैं एक चीज कहता हूं, क्या इस लाहौर में जेन्युइन बिजली चोर पकड़े जाते हैं? क्या लेस्को तमाम की चीजें तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पे डालते हैं? क्या ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे डालते हैं? तो फिर राना अज़ीम ने कौन सा जुर्म कर दिया था? बेटी को सफाई देनी पड़ी। मैं समझ सकता हूं जिसने सारी जिंदगी इज्जत कमाई हो और बेटी सवाल करे तो वो बड़ा मुश्किल दफा हो। इस सारे सिनेरियो के बाद जब ये सब कुछ हो जाता है तो मैं समझता हूं कि जाएंगे वो जाके एक मुझे लेटर कर दे जाते हैं कि इसको फिल करें और हमें जवाब दें कि आपने टेम्परिंग की है या नहीं की। मैं अपने भाई को फोन करके कहता हूँ भाईजान आप पिछले 4 साल के बिल लगा के नहीं दे दें, एक सवाल लिख के जवाब लिख के खत्म हो जाएगी बात। क्या एवरेज बिल क्या आ रहे हैं आपके घर के? पहले 4 मीटर लगे हुए मेरे घर में, एक एसी लगा हुआ है। 4 मीटर क्यों लगवा लिए? एक एसी? हम इसलिए 4 मीटर लगे हुए, 4 फैमिलीज रहते हैं, हम जॉइंट फैमिली। ठीक है। मैं वो एंकर या वो सहाफी नहीं हूँ कि जिसका 3 कनाल में 4 कनाल में या 5 कनाल में घर हो। 6 मरले का घर है और 4 मेरा 6 मरले का घर है और 6 मरले के घर में हम 4 फैमिलीज यहाँ जॉइंट फैमिलीज रहते हैं। और एसी भी एक ही है? हाँ जी, वो मैं चैलेंज करता हूँ। उन्होंने किसी ने कहा जी राना साहब 4 एसी लगे हुए हैं, इससे 2 वो ले जाए, 2 मुझे दो। वो तो कोई एसी दराज में तो रखा हुआ नहीं, तो सामने लगा। मैं वो कह रहा हूँ कि 4 जो है ना उनमें से 2 मुझे दे जाए, 2 वो दे जाए। अच्छा, अब तो मीटर तकरीबन कितना आ रहा है फिर? अच्छा, किसी का 7,000, किसी का 6,000, किसी का 8,000, किसी का 5,000। जब आप अपना बदल लेते हैं यूनिट कम हो जाते हैं। अच्छा, 1 मीटर तो टेम्पर हो सकता है, बाकी मीटरों के भी बिल इसी तरह आ रहे हैं, क्या वो भी टेम्पर है? जो FIR में है वो 1 मीटर के बारे में। और मजे वाली बात है उस मीटर का आप पूरा 5 साल का रिकॉर्ड देखें जब से हम आए हैं तो बिल उसी रूटीन से आ रहे हैं जिस रूटीन से वो आते हैं। सही। अच्छा राना साहब, जिस तरह भी किस्सा मुसर ये हो गया, ये लगे आधे घंटे बाद FIR दर्ज हो गई, उसके बाद सुबह चंद हमारे ऐसे मौसम दोस्त जो मुस्लिम सियासी जमातों के आलाकार तो नहीं मैं कह सकता, उनके मीडिया में काम करते हैं, उनके जरिए तमाम टीवी चैनल्स पर यह खबर चलवाने की कोशिश की गई जिसपे वो नाकाम रहे। मैं सलूट करता हूँ अपने साथी बरादरी को जिसने मेरा साथ दिया। फिर बहुत कुछ करने की कोशिश की गई, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रहा है कि लेस्को के एहलकारों का आपने धमकियां भी दी हैं, संगीन नताइज की धमकी दी है या हिरासत की है। अच्छा, मैं मजे वाली बात आपको बताता हूँ, बड़ी मजे वाली बात। पहले दिन जब आए हैं उसकी CCTV फुटेज मेरे पास अभी मौजूद है। दूसरे दिन आए हैं मेरे पास CCTV फुटेज मौजूद है। ज़ाहिर है बॉडी लैंग्वेज क्लियर हो। नहीं, उसमें हम में से है ही कोई नहीं। अच्छा, सही। तो मुझे बता दें, कोई हवा में आके उसे धमकियां दे गया, कोई हवा में आके उन्हें हरासा कर गया। हो सकता है फोन पे कोई बात हुई हो। फोन पे जो बात हुई है मैंने आपको बता दी, उसके बाद मेरी बात ही नहीं लगी। अच्छा, सही। तो ये सारी बात है। अच्छा राना साहब, ये जो इल्जाम लेट से जैसे आपके बकौल के इल्जाम है, लेकिन बिजली चोरी का इल्जाम, क्योंकि और भी तो इल्जाम लग सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग का वो है, हो नहीं सकता। मेरा बैंक अकाउंट सबके सामने है। पागल लोग हैं ये। मेरा कसूर, हाँ जुर्म मैंने एक बहुत बड़ा किया, बहुत बड़ा जुर्म किया कि मैं अभी तक चुप नहीं रहा। क्या उसी जुर्म की पादाश में ये FIR हुई? हाँ, बस मैं अभी तक चुप नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं खबर दे देता हूँ और फिर उसकी मुझे सजा मिलती है। मिलती सजा। कभी मेरे घर में, कभी मेरी गाड़ी को तोड़ा जाता है, कभी मेरे घर पे हमला किया जाता है, कभी कुछ किया, लेकिन दानिश कुछ नहीं होगा।
दुख बहुत हुआ है आपको, सदमा बहुत है इस चीज का। सदमा इस बात का है कि यार इल्जाम तो लगाओ, इल्जाम से लग अब अगला पर्चा मुझ में होना और तो जूती चोरी का होगा। जूती चोरी? हाँ मैं बता देता हूँ ना, ये यही कर सकते हैं। उसके बाद बकरी चोरी कर देंगे। लेकिन 1,20,000 की जो चोरी का नुकसान का है, आपके लिए कितनी हैसियत है 1,20,000 की वजह से, जो माशाल्लाह आपके व्लॉग से भी कमाई है, चैनल की कमाई है? मैंने उनसे कहा कि मुझसे 20 लाख रुपए ले ले, एसडीओ साहब कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खा लें कि वो सच बोल। अच्छा, तो मैं उनकी बात पे जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कहता। यानी कि कोई टेम्परिंग वगैरह नहीं हुई? हाँ, हो सकता है कोई पिछले महीने बड़े बिल आए हैं तो किसी बंदे ने कह दिया, मशवरा दे दिया कि थोड़ा बहुत ये कर लें, महंगाई होगी है, बंदा कहता है कि चलो अच्छा यार ये भी करके देखें। ऐसा कुछ नहीं? मैं कह रहा हूँ कि चले मैं एक और चैलेंज मैं नहीं कहना चाहता था। एसडीओ साहब, एक्सीएम साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी हैं लेस्को के, मैं आपको 4 साल का कैमरों का रिकॉर्ड देता हूँ, 4 साल का सीसीटीवी का। उन 4 सालों में कभी उस मीटर के पास डे एंड नाइट में कुछ जाता दिखा दें और 1 सेकंड का भी ऐसा रिकॉर्ड जाया नहीं होगा।